प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक हुआ। इस युद्ध के बाद 10 जनवरी 1920 को राष्ट्रसंघ की स्थापना की गई, परंतु राष्ट्रसंघ के उपस्थिति के बावजूद द्वितीय विश्व युद्ध हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक हुआ। इस प्रकार राष्ट्रसंघ की स्थापना का जो उद्देश्य था, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय झगड़ा एवं मतभेदों को शांतिपूर्वक सुलझाना, तो इन सारे उद्देश्यों में राष्ट्रसंघ असफल हो गया। इन्हीं सब कारणों से पुनः द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का प्रयास किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की शुरुआत 12 जून 1941 के सेंट जेम्स पैलेस घोषणा के साथ शुरू होती है। सेंट जेम्स पैलेस हम लोग देख सकते हैं, यही वो महल है जहाँ से संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थापना हेतु पहला कदम उठाया जाता है। सेंट जेम्स पैलेस घोषणा 12 जून 1941 को हुआ था। इसमें विश्व शांति हेतु पहला बयान जारी किया गया था। इसमें कुल 3 संकल्प थे, जिसमें पहला संकल्प में पार्टी अपने गठबंधन की पुष्टि किए थे, मित्र राष्ट्र एक दूसरे की सहायता एवं संबंधित क्षमताओं का अधिकतम उपयोग पर विचार किए थे। इसके दूसरे संकल्प में मित्र राष्ट्र अलग शांति में प्रवेश नहीं करेंगे जब तक धुरी राष्ट्र का खतरा समाप्त नहीं हो पाता है। इन बिंदुओं पर विचार किए थे। उसके बाद इसका तीसरा जो बिंदु था वह था स्वतंत्र देशों के सहयोग के आधार पर शांति स्थापना के सिद्धांत का निर्माण करना एवं इसके लिए प्रतिबद्धता जाहिर करना, जिसमें सभी देश आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा का आनंद ले सकें। इस प्रकार 12 जून 1941 को सेंट जेम्स पैलेस घोषणा के साथ ही संयुक्त राष्ट्र स्थापना का पहला कदम की शुरुआत होती है। उसके बाद 14 अगस्त 1941 को अटलांटिक चार्टर जारी किया जाता है। अटलांटिक चार्टर इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल और अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा जारी किया जाता है। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल और अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा 14 अगस्त 1941 को संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया जाता है, जिसे हम लोग अटलांटिक चार्टर के नाम से जानते हैं। इसमें विश्व शांति की स्थापना के लिए कुछ सिद्धांतों का वर्णन होता है। इसके बाद इस दिशा में प्रयास शुरू कर दिए जाते हैं। इस हेतु कई एक सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। जैसे 1943 में मास्को सम्मेलन, मास्को हम लोग देख सकते हैं, रसिया की राजधानी है। उसके बाद 1943 में तेहरान सम्मेलन, 1943 में ही मास्को सम्मेलन हुआ और 1943 में ही तेहरान में सम्मेलन हुआ, जिसे हम लोग तेहरान सम्मेलन के नाम से जानते हैं। इन सम्मेलनों में विश्व शांति की स्थापना हेतु चर्चाएं की गई। उसके बाद 1944 में डम्बार्टन ओक्स सम्मेलन, डम्बार्टन ओक्स संयुक्त राज्य अमेरिका में है, जिसे हम लोग मैप में देख रहे हैं। डम्बार्टन ओक्स सम्मेलन हुआ 1944 में, जिसमें सोवियत संघ, अमेरिका, इंग्लैंड और चीन भाग लिया। इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापित करने की योजना का निर्माण किया गया। यह उसकी मुख्य उपलब्धि रही। 1944 की डम्बार्टन ओक्स सम्मेलन की मुख्य उपलब्धि रही संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापित करने की योजना का निर्माण। उसके बाद 1945 में याल्टा सम्मेलन हुआ। याल्टा हम लोग देख सकते हैं,
क्रीमिया में है, जिस पर रसिया 2014 में कब्जा कर लेता है। तो क्रीमिया में याल्टा है, यहाँ पर सम्मेलन हुआ 1945 में। यहाँ सम्मेलन हुआ 4 फरवरी 1945 से 11 फरवरी 1945 तक याल्टा सम्मेलन हुआ। इन सम्मेलनों में विश्व शांति स्थापना हेतु क्या ठोस उपाय किए जाएं, इस पर चर्चाएं की गई। उसके बाद सैन फ्रांसिस्को में सम्मेलन हुआ। सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में है। यहाँ सम्मेलन हुआ 25 अप्रैल 26 जून 1945 तक। 25 अप्रैल 1945 से 26 जून 1945 तक सैन फ्रांसिस्को में सम्मेलन हुआ, जिसमें 50 राष्ट्र शामिल हुए और इसकी उपलब्धि रही कि इसमें संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र तैयार किया गया। संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र संयुक्त राष्ट्र संघ की नियमावली है, जिसमें इसके स्थापना के उद्देश्य, इसके गठन एवं इसके अंगों का वर्णन है। संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र में कुल 111 धाराएं हैं। इन्हीं के आधार पर संयुक्त राष्ट्र संघ की विधिवत स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई। यूनियन नेशन चार्टर के आधार पर ही संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई और इसका नामकरण अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने किया। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का नाम अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने दिया। और इसके प्रतीक चिन्ह है जैतून की डालियों के मध्य विश्व का मानचित्र। हम लोग देख सकते हैं जैतून के डालियों के मध्य विश्व का मानचित्र है। यही संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक चिन्ह है। जैतून को हम लोग अंग्रेजी में ओलिव ऑयल कहते हैं। इसमें कुछ औषधीय गुण होते हैं, जिसे खाने के लिए एवं लगाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ये जैतून है, जिसको अंग्रेजी में ओलिव ऑयल कहते हैं। ओलिव ऑयल मिलता है बाज़ार में। ये जैतून प्लांट है। इसी के डालियां है, इसी के बीच विश्व का मानचित्र है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक चिन्ह है। और 24 अक्टूबर को ही हम लोग प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की विधिवत स्थापना की गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है। अमेरिका में न्यूयॉर्क यहाँ पर है, प्रशांत महासागर के किनारे। तो अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय। इस प्रकार हम लोग देखें कि 12 जून 1941 से सेंट जेम्स पैलेस घोषणा पत्र से संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की प्रक्रिया शुरू होती है, जो 1945 में सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन के समाप्ति के साथ संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र का निर्माण होता है और उसके बाद अंततः 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन होता है।